नमस्कार। शनि गोचर 2025 मीन राशि में शनि का गोचर हो रहा है और यह गोचर आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेगा, आइए इस भाग्य संकेत पॉडकास्ट में मैं डॉक्टर सुनंदा राठी आपको शनि के गोचर की तिथियां, प्रत्येक राशि पर यानी 12 राशि पर इसके प्रभाव और इसके अच्छे बुरे परिणामों के बारे में विस्तार से बताने जा रही हूँ। आप जानें कि किन राशियों के लिए यह समय लाभकारी होगा और किन के लिए चुनौतियां लेकर आ सकता है। साथ ही चुनौतियां यदि ला रहा है, कठिनाइयों का यदि सामना करना है, तो उसके उपाय और मंत्र, जाप, ऐसे सुझाव भी आपको साझा करेंगे। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है कि मेरी राशि पर शनि आने से क्या होगा। शनि के इस महत्वपूर्ण गोचर को समझकर अपने जीवन को आप बेहतर दिशा दें और सुकून पाए। सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और शनि के गोचर से जुड़ी हर जानकारी के लिए, जैसे हम अगले एपिसोड में लेके आएंगे, जो शनि वक्री हो रहा है उसका फल क्या होगा, तो जुड़े रहे हैं हमारे साथ। शनि का मीन राशि में प्रवेश कब हो रहा है? फाल्गुन कृष्ण अमावस्या शनिवार 29 मार्च 2025 को रात 9:42 बजे शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा। इसका पुण्यकाल शनिवार को शाम को 6:48 से रात को 12:36 तक है। यह गोचर लगभग 2.5 वर्षों तक प्रभावी रहेगा, जो सभी 12 राशियों पर विभिन्न प्रभाव डालेगा। शनि अपनी गति में बदलाव भी करेगा, जैसे वक्री यानी रेट्रोग्रेड होगा और फिर मार्गी यानी डायरेक्ट होगा, जिससे इसके प्रभाव में थोड़ा सा बदलाव मिलेगा। आप पूछेंगे शनि वक्री कब हो रहा है? 13 जुलाई 2025 को शनि मीन राशि में वक्री होगा, जिससे कर्म और आध्यात्मिक पहलुओं पर गहरा असर पड़ेगा। यह समय धैर्य और आत्ममंथन का होगा। शनि मार्गी कब होगा? 28 नवंबर 2025 को शनि मार्गी होगा पुनश्चः, जिससे वक्री काल के दौरान उत्पन्न हुई समस्याओं और भ्रम का समाधान मिलेगा। यह स्पष्टता और स्थिरता का समय होगा। तो शनि ग्रह 29 मार्च को यानी 2025 के 29 मार्च को मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 2.5 वर्षों तक इस राशि में स्थित रहेंगे। इस दौरान यह सभी राशियों को अलग अलग स्थानों में प्रभावित करेगा। तो आइए हम जानते हैं कि कौन से राशि पे क्या परिणाम होगा 12 राशियों के लिए। तो अलग अलग प्रभाव, अलग अलग परिणाम आपको ध्यान में रखना है। साथ साथ हम आपको उपाय भी बता रहे हैं, तो आप चुनौतियों और अवसरों के लिए बेहतर तैयार रह सकते हैं। शनि जो कर्म और न्याय के देवता माने जाते हैं, इनका गोचर हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं पर असर डालता है, जैसे कि हमारी करियर, हमारा वित्त यानी हमारा धन, हमारा स्वास्थ्य, हमारे रिश्ते, सभी के ऊपर, हमारी संतान, सभी पे इसके परिणाम अलग अलग होते हैं। तो क्या ये गोचर आपकी राशि के लिए शुभ रहेगा या कुछ चुनौतियां लेकर आएगा? कौन कौन से राशियों को लाभ होगा और किन किन राशियों को सावधानी बरतनी चाहिए? इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे सरल और प्रभावी उपाय, जिन्हें अपनाकर आप शनि के प्रभाव को अपने पक्ष में जरूर कर सकते हैं। तो आइए बने रहे हमारे साथ और पूरा वीडियो देखें। देखने के बाद आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको शेयर कीजिए। और यदि आपको कोई समस्या है तो जरूर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9595950620 9860100251 और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज्योतिष के बारे में और जानकारी मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं
शनि के गोचर 2025 के प्रभावों की चर्चा। मीन राशि पहला स्थान, कुंभ राशि दूसरा स्थान, मकर राशि तीसरा स्थान, धनु चौथा, वृश्चिक पांचवा, तुला छठा, कन्या सातवां स्थान। उसके बाद आ रही है सिंह राशि आठवां स्थान, उसके बाद कर्क 9वां स्थान, मिथुन 10वां स्थान, वृषभ 11वां स्थान और मेष राशि को 12वां शनि। तो इस प्रकार हर राशि के स्थान यानी कौन से स्थान में आपके जन्म कुंडली में शनि आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। मीन राशि, आपके लिए शनि पहले हाउस में यानी लग्न भाव में आ रहा है। सुनिए इसके प्रभाव। यह आपके लिए एक आत्मनिरीक्षण का समय रहेगा। जीवन में अनुशासन और जिम्मेदारी जरूर बढ़ेगी। स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। योग प्राणायाम मेडिटेशन आपको करना होगा, क्योंकि मीन राशियों आपको थकान और आलस्य भी महसूस हो सकता है। यदि आपको एनर्जेटिक रहना है, एक्टिव रहना है, तो आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूर बनता है। करियर में थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, मगर स्थायित्व मिलेगा। एस्टैब्लिश हो जाओगे। नया चेंज दिख रहा है आपके राशि में। आप जो कर रहे हैं पुराना छोड़ के नया करेंगे, मगर इसके लिए शनिवार को शनि चालीसा जरूर पढ़िए और गरीबों को भोजन कराए। यह आपसे मेरा निवेदन है। कुंभ राशि यानी 11वीं राशि, आपके दूसरे घर में यानी धन स्थान में शनि आ रहा है। धन संचय में कठिनाइयां आ सकती है, खर्चे भी बढ़ सकते हैं। वाणी में थोड़ी सी कठोरता आएगी, क्योंकि वाचा स्थान में यह शनि आ रहा है, जिससे रिश्तों में तनाव आ सकता है। तो कृपया अपनी जिह्वा पर आप लगाम डालिए। खान पान का भी जरूर ध्यान दें। पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। शनिवार को आपके लिए उपाय है कि काले तिल का दान करें और सरसों का तेल शनि भगवान पे अर्पित करें। शनि के दर्शन आप जरूर कीजिए। 10वीं राशि है मकर राशि। शनि आपके तीसरे भाव में यानी पराक्रम स्थान में आ रहा है। मेहनत और संघर्ष के बाद आपको सफलता मिलेगी। तीसरा घर हमारे भाई बहनों का भी होता है, तो तीसरे घर में शनि आने से भाई बहनों के संबंध में मधुरता बनाए रखें। साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि जरूर होगी और आप नया कुछ करने का भी सोचोगे। आपके लिए उपाय, हनुमान जी की पूजा करें और उड़द दाल का दान करें। धनु राशि, राशि चक्र की 9वीं राशि। आपकी 7.5 तो खत्म हो गई है, मगर शनि देव आपके चौथे घर में यानी सुख स्थान पे आ रहे हैं, माता के स्थान पे आ रहे हैं। तो हो सकता है पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव हो। माता के स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान दे। माता से रिश्ता अच्छा बनाए रखे, उसमें कुछ तनाव दिखता है। और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मामलों में सतर्कता बरसे। आपके लिए उपाय ऐसा है कि पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें और शनिवार को हो सके तो दूध का दान जरूर करें किसी गरीब को। 8वीं राशि राशि चक्र की है वृश्चिक राशि। शनि 5वें घर में यानी संतान भाव में आ रहा है। बच्चों की पढ़ाई, उनका करियर, इस पे असर पड़ सकता है। बच्चों के साथ आपको अच्छा रिश्ता बनाए रखना है और उनके करियर पे, उनके पढ़ाई पे ध्यान देना है। यदि आप किसी के प्रेम में हैं, प्रेम संबंध में कठिनाइयां आ सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी रुकावटें आ सकती है। हनुमान चालीसा का पाठ करें और विद्यार्थियों को किताबें दान करें। जो भी विद्यार्थी गर्जू है उनको किताब देना, यही आपके लिए उपाय है। राशि चक्र की 7वीं राशि तुला राशि। आपके राशि में शनि 6ठे भाव में आ रहा है। रोग, ऋण और शत्रु, इसका यह स्थान है। पुराने रोग परेशान कर सकते हैं। ऋण यदि लिया है तो चुकाने में कठिनाइयां हो सकती है। ऋण यदि लेना चाहते हैं तो मिलने में कठिनाई। कानूनी मामलों में सतर्क रहे। कानूनी मामले आपके विरुद्ध जा सकते हैं। उपाय कीजिए ना, शनिवार को काले तिल और उड़द दाल का दान। आइए कन्या राशि की ओर बढ़ते हैं। 6वीं राशि, शनि इन 7th हाउस।
विवाह एवं साझेदारी का भाव, नेचुरली वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव आ सकता है। व्यापार में साझेदारों के यानी पार्टनरशिप से मतभेद हो सकते हैं। विवाह करना चाह रहे हैं तो इसमें देरी हो सकती है। शनिवार को लोहे की वस्तुएं दान करें और शनि मंत्र का जाप करें। राशि चक्र की 5वीं राशि सिंह राशि। शनि आपके 8वें घर में यानी अष्टम स्थान पे आ रहा है। इसका प्रभाव क्या होगा मालूम है? अचानक धनहानि या अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती है जो कभी आपने सोची नहीं, समझी नहीं, अनचाही घटनाएं आ सकती हैं। और स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देना है। गुड़ विद्याओं और आध्यात्मिकता में आपकी रुचि बढ़ सकती है। शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें और शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं। चौथी राशि चक्र की कर्क राशि। आपके भाग्य स्थान में यानी 90वें स्थान में 9th हाउस में शनिदेव आ रहे हैं, अपना गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। जो आसानी से चीजें हो रही है उसमें थोड़ी सी कठिनाई आएगी, मगर धार्मिक यात्राएं फायदेमंद रहेगी। करियर में धीमी गति से मगर सफलता जरूर मिलेगी आपको, पर कुछ अटकाव आ सकता है। तो हर शनिवार को आप भी पीपल के पेड़ की पूजा करें, पानी चढ़ाएं और उसको एक धागा बांध सकते हैं जो आपको मुक्त कर सकता है। वो मोड़ी जिसे कहते हैं कलर का। तीसरी राशि है मिथुन राशि। आपके कर्म भाव में यानी मिथुन राशि के 10वें स्थान पे शनि आ रहा है। यात्रा के दौरान सावधानी बरसे, माता पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। निवेश यानी स्टॉक मार्केट में आपका नुकसान हो सकता है और आपको आपके कर्म स्थान यानी जो कुछ भी आप कर रहे हैं थोड़ी सी कठिनाइयां आएगी। शनिवार को काले कंबल का दान करें। गरीबों को काले चने और सरसों का तेल दान करें। नहीं हो सकता है तो काले कुत्ते को रोटी खिला दीजिए। पीपल के वृक्ष की पूजा करें। और शनि का जो मंत्र है ना, नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम का जाप करें। ये जाप तो सभी कर सकते हैं, सभी राशियां कर सकती है। वृषभ राशि, आप ये राशि चक्र की दूसरी राशि। 11वें स्थान में यानी लाभ भाव में शनि आ रहा है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। मित्रों और संबंधों से लाभ मिलेगा। पिता से संबंध मधुर होंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। योजनाएं सफल होगी। करियर में स्थिरता और प्रगति होगी। भाग्य आपके पक्ष में रहेगा, विशेषकर कार्यक्षेत्र। और आप भी उपाय कीजिए, ये गोचर आपके लिए शुभ है। तो शनिवार को शनिदेव के मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाएं। चींटियों को आटा और गुड़ खिलाएं। यदि आप चाहते हैं तो शनिवार को मछलियों को भी आटे की गोलियां खिला सकते हैं, मगर आपको ये गोचर अच्छा रहने वाला है। मगर नियमित रूप से शनि चालीसा का पाठ जरूर करें। और मंत्र आपके लिए है ओम शम शनेश्वराय नमः। राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि। शनि आपके 12वें यानी 12th हाउस यानी व्यय स्थान में आ रहा है। 12वें स्थान में गोचर करने वाला शनि आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को स्थानांतर या प्रमोशन के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। प्रमोशन ड्यू नहीं मिल रहा है, कठिनाइयां महसूस करोगे। बॉस को खुश रखने की कोशिश कीजिए। मगर अच्छा यह है कि विदेशी यात्रा के योग बन सकते हैं। आपकी यदि ट्रांसफर हो रही, प्रमोशन हो रहा है तो फॉरेन कंट्रीज में आपके जन्म स्थान से आप दूर जा सकते हैं, लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे। और एक नींद की समस्या और मानसिक तनाव, स्ट्रेस आपको जरूर महसूस होगा। और इसके लिए मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करें। शनिवार को शनि मंदिर में दीपक जलाएं और गरीबों को कंबल दान करें। सरसों का तेल और काले तिल को भी आप शनिवार को दान कर सकते हैं। गरीबों को भोजन भी आप दे सकते हैं। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। आपके लिए मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनेश्वराय नमः। तो शनि महाराज जब मार्गी है तब ये सब होगा। वक्री शनि हो रहा है, इसका रेट्रोगेट शनि का जो प्रभाव है, जब भी शनि वक्री होता है यानी रेट्रोगेट होता है
तो इसकी ऊर्जा और भी तीव्र हो जाती है। वक्री अवस्था में ध्यान रखिए सुनने वालों, बाधाएं बढ़ सकती है, निर्णय लेने में कठिनाइयां होगी, अधूरे कामों को पूरा करने का समय होता है, उसमें समय ज्यादा लगेगा। पुरानी गलतियों का परिणाम शायद भुगतना पड़े। आपने पुराना कुछ कर्म ऐसा किया हो, कुछ गलतियां की हो, तो वो आपको भुगतनी पड़ेगी। मानसिक और शारीरिक तनाव जरूर बढ़ेगा। योग, प्राणायाम और मेडिटेशन आपको करना है। इस वक्री काल में शनि के बचने के उपाय है। वक्री शनि के ऊपर हम अलग से पॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि शनि वक्री हो रहा है 13 जुलाई पे। मगर ओम प्राम प्रीम प्रौम सम शनीश्वराय नमः ये आप कर सकते हैं। शनिवार को नीले, डार्क नीले या काले कपड़े पहने, काले कपड़ों का दान किए, जरूरतमंदों को भोजन कराए। तो दोस्तों, शनि के गोचर 2025 का प्रत्येक राशि पर क्या प्रभाव हो रहा है और उससे जुड़ी सावधानियां और उपाय हमने आपको बता दिए। और ये भी कहा है कि शनि न्याय और कर्म की देवता है और उनका गोचर हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। यह बदलाव हमें हमारे कर्मों का फल देता है और हमें जीवन में अनुशासन और संतुलन बनाए रखने की सीख देता है। शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है, तब मीन राशि में वो 30 साल के बाद आ रहा है। हो सकता है आपको स्थैर्य प्राप्त करा दे, आपका जीवन बदल दे, आपके सोचने का ढंग बदल दे और आप आध्यात्मिक हो जाओ, इंट्रोवर्ट हो जाओ, ये भी हो सकता है। अगर यह गोचर आपकी राशि के लिए चुनौतीपूर्ण है, कठिनाइयां लाता है, तो नियमित सरल उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ और शनि का मंत्र जो नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनीश्वरम जरूर जरूर कीजिए। तो अब हम आपको बताते हैं कि कर्मों में शुद्धता और सकारात्मक बनाने का यह समय है। शनिदेव की कृपा और आशीर्वाद से हर कठिनाइयों का अवसर में बदला जा सकता है। आपको ये परिस्थिति एक अलग संदेश दे रही है कि परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उसका उपयोग आप कैसे कर सकते हैं। जैसे कि 7.5 का हमारा पॉडकास्ट आपने देखा होगा। मकर राशि की 7.5 अब समाप्त हो रही है। कुंभ की 2.5 साल की दैया बची है, वो आपके लिए अच्छी जाएगी। मीन और मेष राशियों पर 7.5 का प्रभाव रहेगा। मीन राशि वालों, आपके चंद्र पे से शनि का भ्रमण हो रहा है, आप संभल के रहिए। मेष, अभी आपके लिए 2.5 साल बाकी है आपके चंद्रमा पे शनि आने के लिए। अब हम देखते हैं कि कौन सी जन्म राशि को कौन से पाद से, कौन से फल से शनि आ रहा है। वृषभ, तुला, मीन का जो पाद है वो सुवर्ण है, फल चिंता। कर्क, वृश्चिक, कुंभ, आपका पाद रौप्य पाद है शनि का, फल शुभ है। मिथुन, कन्या, मकर, इसका पाद ताम्र पाद है, फल श्री प्राप्ति। मेष, सिंह और धनु का पाद लोह है, फल है कष्ट। तो जिनको कष्ट है, जिनको चिंता है, उनके लिए मैं वापस कहूंगी कि शनेश्वर जयंती वैशाख कृष्ण अमावस्या को 29 मार्च को है। तो आप शनि से जुड़े पदार्थ और दान क्या कर सकते हैं? सुवर्ण, सोना, कुछ लोहे की वस्तुएं, नीलम, नीलम यानी नीला खड़ा होता है। और नहीं पॉसिबल है तो उड़द है, तेल है, काला कपड़ा है, काले या नीले फूल है, ये कर सकते हैं। और उस दिन शनिवार को अमावस्या के दिन आप जरूर शनि का पाठ करें। शनि की प्रतिमा आपके पास है तो लोहे की होनी चाहिए। और जो मंत्र मैंने आपको बोला है नीलांजनम, उसको आपको बोलना है। शनि की अशुभ स्थिति कौन सी है? स्वजन्म राशि से 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 और 12वें स्थान पर स्थित शनि पीड़ाकारक माना गया है। तो शनि प्रतिमा पूजा और दान का आप संकल्प करें। आप संकल्प कैसे कर सकते हैं?
हाथ में जल लेंगे शनि की प्रतिमा के सामने या शनि मंदिर में। मेरी जन्म राशि से अशुभ स्थान जो मैंने आपको बताया है स्थित शनि की पीड़ा को दूर करने के स्थान के शुभ फल की प्राप्ति और शनेश्वर भगवान की कृपा हेतु मैं इस लोहे की प्रतिमा का पूजन कर रहा हूँ। मैं इस प्रतिमा का दान करूंगा, या आप मंदिर में बैठ के सिर्फ संकल्प करके हनुमान चालीसा या शनि का मंत्र बोल सकते हैं। ध्यान करते वक्त हे सौराष्ट्र में उत्पन्न छायापुत्र, 4 भुजाओं वाले कृष्ण वर्ण सूर्य के गोत्रीय बाण और धनुष धारण करने वाले शनिदेव, आप त्रिशूल और वरदान देते हुए गिद्ध पर सवार हैं। प्रजापति द्वारा पूजित पश्चिम दिशा में कमल पर स्थित शनिदेव, मैं आपकी वंदना करता हूँ। और दान का श्लोक कौन सा है जो आप दान करते वक्त बोलोगे? शनेश्चर प्रीतिकरम दानम पीड़ा निवारकम सर्वोपति विनाशाय द्विजाग्राय ददाम्यहम ददाम्यहम ददाम्यहम। यह दान शनिदेव को प्रसन्न करने और पीड़ा को समाप्त करने वाला है। मैं इसे समस्त कष्टों के निवारण और कल्याण हेतु श्रेष्ठ ब्राह्मण को, किसी गरीब को प्रदान कर रहा हूँ। शनि उपासना का बहुत महत्व है। शनि पूजा, दान और मंत्र जाप करने से जीवन की बाधाएं दूर होती है, 7.5 की दैया का प्रभाव कम होता है और शनेश्वर देव की कृपा से जीवन में सफलता और शांति आती है। अब आपको पता है जब शनि गोचर करता है तो वो 0 डिग्री पे आता है। 0 डिग्री पर शनि का प्रभाव, जब मीन राशि में 0 डिग्री पर जब शनि आएगा तो यह एक संवेदनशील अवधि मानी जाती है। इस समय शनि अपनी पूर्ण शक्ति में नहीं होता, निर्बली हो जाता है, जिससे उसके प्रभाव में कुछ अस्थिरता आ सकती है। यह स्थिति विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी जन्म कुंडली में मीन राशि प्रमुख है। इस अवधि में निर्णय लेते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि शनि का यह संक्रमण मानसिक और भावनात्मक स्तर पर प्रभाव डाल सकता है। जो लोग निवेश करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो 0 डिग्री का शनि शेयर बाजार पर प्रभाव डालता है। शनि के मीन राशि में गोचर का शेयर बाजार पर भी प्रभाव पड़ेगा। मीन राशि जल तत्व की राशि है और शनि का यह गोचर अस्थिरता का संकेत देता है। विशेषज्ञों के अनुसार अप्रैल 2025 के पहले हफ्ते में मीन राशि में सूर्य, शनि, राहु, शुक्र और बुध का गोचर असामान्य वर्षा, बड़े समुद्री तूफान का संकेत दे रहा है और स्टॉक मार्केट में बड़ी उठापटक का कारण बन सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, जिसको आपकी भाषा में वोलेटाइल मार्केट कहा जा सकता है। हमारी तो राय है इसमें निवेश ना करे तो ये अच्छा है, करना है तो जल्दी बाहर निकलना चाहिए। जैसे टूटे हुए मार्केट में लिया, थोड़ा सा बढ़ गया, बेच दिया। सो अप्स एंड डाउन मार्केट दिखाता है। एक लेवल पे वो कम भी हो जाएगा, बढ़ भी जाएगा, क्योंकि वक्री शुक्र भी हो रहा है, वक्री बुध भी हो रहा है। तो सावधानी निवेश के लिए जरूर बरते। शनि के प्रभाव को संतुलित करने और संभावित नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए हमने जो उपाय आपको बताए, तो आप जरूर शनिवार का व्रत रखें। शनिवार के दिन आप शाम को भोजन करना चाहे तो करें, दिन में फल खाए और शनिदेव की कृपा प्राप्त करें। दान हमने आपको बताया है, काले तिल, काले वस्त्र और लोहे से बनी वस्तुओं का दान आपको करना है। हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान तो हमारा संकट मोचन है, एक हमारे ऊपर वो चक्र तैयार करता है, एक ऊर्जा पैदा करता है, और हनुमान दान करके आता है, उत्थान करके आता है, दुख को मिटाता है और उसका संचार हमारे जीवन में बहुत अच्छा रहता है। तो हनुमान जी की आराधना से शनि के दुष्प्रभाव को आप कम करिए। शनि मंत्र का जाप कीजिए, जैसे ओम प्राम प्रीम प्रम सह शनेश्वराय नमः। नियमित जाप करें। शनि का आध्यात्मिक महत्व बहुत है, क्योंकि शनि का मीन राशि में गोचर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण रहेगा। और आध्यात्मिकता, क्योंकि मीन राशि है ही आध्यात्मिकता, अंतर्ज्ञान,
और मोक्ष का प्रतीक है। तो शनि का इस राशि में गोचर आत्मविश्लेषण, जिसे हम सेल्फ रियलाइजेशन, इंट्रोवर्ट, इनर इंजीनियरिंग, अलग अलग शब्द उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब वो समय आया है मीन राशि के लिए कि आप आत्मविश्लेषण करें। आप इस धरा पर क्यों आए हैं, आपका जन्म क्यों हुआ है, आपको ध्यान करना है, आध्यात्मिक साधना करनी है और आपके अंदर एक ऐसा चैतन्य लाना है जो आपको समय समय पे आपको आप जो चाहते हैं वो करने के लिए भीतर से शक्ति देगा। तो भीतर झांकिए, कर्मों का मूल्यांकन कीजिए और आज तक जो भी किया, प्रारब्ध जो भी लेके आए थे संचित, और कर्माशय जो अब कर रहे हैं उसे अच्छा करने का संकल्प कीजिए। और आइए हम तैयार हो जाते हैं इस गोचर शनि के जो आ रहा है 29 मार्च 2025 अमावस्या के दिन। आप भाग्य संकेत पॉडकास्ट को जरूर देखिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तो समापन ऐसा है, शनि का मीन राशि में गोचर सभी राशियों को प्रभावित करेगा, लेकिन सही उपायों से और धैर्य से इसे अनुकूल बनाया जा सकता है। तो आपका भविष्य उज्जवल हो। हनुमान जी और शनि आपको संकट से निवारण कराए और एक संकट से दूर भागने की जरूरत नहीं है, अपने आप में काबिलियत बनाए रखें। थैंक यू।